जो बदला जा सके दोस्तों उसको बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन सिर्फ अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद खास है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर में। काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार था और काफ़ी सारे व्यक्ति बार बार कमेंट्स भी कर रहे थे कि शनिदेव वक्री से मार्गी कब होंगे और जब होंगे तो शनि मार्गी उनके जीवन में किस प्रकार के फलाफल लेकर आएंगे, कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, कहाँ पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, शनि मार्गी हो जाएंगे तो क्या उनको फल मिलेंगे। यही आज का हमारा कार्यक्रम है कि 23 अक्टूबर के बाद शनिदेव आपको क्या फल देने वाले हैं। शनि वक्री थे, वक्री का मतलब कि अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट यानी कि गोचर ना करना, अपनी सही गति के अनुसार। और मार्गी का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी कि अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट यानी कि गोचर करना ब्रह्मांड में, और इसको अच्छा माना जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर होते हैं, शनि की दशा महादशा चल रही होती है, शनिदेव नीच के होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, शत्रु के घर में बैठे होते हैं, तो शनि वक्री उनको ज़्यादा खराब फल देते हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चलवा देंगे, आपके स्वास्थ्य में परेशानी, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही थी और शनि वक्री यानी कि करियर में परेशानी चल रही थी, 10th हाउस में दृष्टि थी, जो भी काम कर रहे थे लेकिन नाम किसी और का हो रहा था, पारिवारिक कलेश चल रहे थे, वैवाहिक जीवन में भी फ्रस्ट्रेशंस बनी हुई थी और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी शनिदेव आपको परेशान कर रहे थे वक्री होके, खासकर उनके जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के या पाप प्रभाव में होंगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अब आपको दोस्तों बारीकी से समझना और सुनना होगा। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस में, और नवम भाव की तरफ अग्रसर रहेंगे। यानी कि सबसे पहले तो जिनके भाग्य में बहुत ज़्यादा अड़चनें चल रही थी पिछले 5-6 महीने से, जिनका कोई भी काम रुका हुआ था, यानी कि कोई भी काम, चाहे फिर वो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपका कोई भी काम हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, कोई मीटिंग हो, कोई शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट हो, कहीं से पैसे आने हो, कोई भी काम आपका फंसा हुआ था, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं आपके अष्टम भाव में, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति मिथुन राशि वाले व्यक्ति डीप नॉलेज ले रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, फार्मा लाइन में हैं, या कोई भी डीप नॉलेज आप लेते हैं, तो 8th हाउस होता है डीप नॉलेज का। अब वहाँ पे आपको तरक्की होगी, वहाँ पे आपको वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात कि शनिदेव की दृष्टि आपके 10th हाउस में है, और वक्री शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस में थी, यानी कि पॉलिटिक्स बार बार चल रही थी, या फिर ऐसा हो रहा था आपके काम में कि काम आपको आ तो रहा था, काम आपको बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उस काम में फ्रस्ट्रेशंस बनी हुई थी, काम सही तरीके से नहीं हो रहा था, काम आपको समझ नहीं आ रहा था, या ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ उसको छोड़ दूँ, या फिर सेटिस्फैक्शन आपको नहीं थी। जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे ना, तो 3 तरीके का प्रभाव आपको दे सकते हैं। सबसे पहले तो या तो फिर आपको नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, या दूसरा जो काम आपके समझ में नहीं आ रहा था या आपको सेटिस्फैक्शन उस काम में नहीं थी, तो धीरे धीरे चलकर अब आपको काम में सेटिस्फैक्शन होने लग जाएगी। या फिर तीसरा, आपके काम में, आपके वर्किंग प्लेस में, जहां पर भी गवर्नमेंट प्राइवेट आपके पॉलिटिक्स चल रही थी, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, तो वो धीरे धीरे चलकर अब समाप्त होने लग जाएंगे। वहीं दोस्तों मार्गी शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे, दांतों से रिलेटेड आपको परेशानी चल रही थी, या फिर आंखों से रिलेटेड आपको कुछ समस्या थी, आपको जलन थी, इरिटेशंस हो रही थी, या फिर आपको कंधों में कुछ दर्द था, तो ये अब मार्गी शनि 2nd हाउस में वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। और 2nd हाउस कुटुंब और परिवार का भी होता है, यानी कि परिवार में बिना किसी वजह के परेशानी थी, या परिवार का आपको सपोर्ट नहीं था, या किसी भी सदस्य से कुछ ना कुछ आपकी परेशानी बनी हुई थी, मन मुटाव था, तो ये मार्गी शनि अब परिवार में खुशहाली लेकर आएंगे और जो भी आपकी समस्याएं थी वो समाप्त जरूर होंगी। मार्गी शनि की दृष्टि आपके 5th भाव में भी है, और 5th भाव होता है संतान का, एजुकेशन का, और इसके साथ में प्रेम प्यार का। जब मार्गी शनि की दृष्टि 5th भाव में पड़ती है ना, जब भी गोचर में, तो संतान पक्ष मजबूत देखा जाता है। जिनकी संतान नहीं है उनके लिए अच्छा है, संतान पक्ष मजबूत रहेगा, संतान की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। और जिनकी पहले से ही संतान है
तो उनके संतान को वृद्धि हो सकती है, उनके करियर में, उनकी पढ़ाई में, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा होगा। और वहीं प्रेम प्यार का भी होता है। प्रेम प्यार में अभी भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जिनके साथ आप हैं उनका नेचर थोड़ा जिद्दी स्वभाव, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, ये थोड़ा बहुत अभी भी देखा जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई में एक सही रास्ता आपको नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, कन्फ्यूज़न बनी हुई थी, बहुत सारी आपका मन डाइवर्ट था, बहुत कंफ्यूज थे आप अपनी पढ़ाई को लेकर। तो हाँ, अब मार्गी शनि आपको बाहर निकालेंगे, लेकिन शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में और अपने पेशेंस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बताया दोस्तों मैंने कैसा रहेगा शनि मार्गी का प्रभाव आपके जीवन में। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।